आरोप लगा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। 200 रुपए सस्ता हुआ घरेलू गैस का सिलेंडर, सरकार ने दी है बड़ी राहत। 200 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को मिलेगी। पुलवामा आतंकी हमला मामले की सुनवाई कर रही विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी आशाक अहमद नागरू को जारी किया उद्घोषणा नोटिस। 3 अक्टूबर को अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का हुक्म। शाहजहान बरकाती गिरफ्तार, एसआईए ने किया गिरफ्तार। क्राउड फंडिंग से जुड़े मामले में हुई गिरफ्तारी, क्राउड फंडों के दुरुपयोग का आरोप। बारामूला से लापता हुए एई की लाश बरामद। 25 अगस्त से इंजीनियर गुरमीत सिंह थे लापता। जांच के लिए एसआईटी का किया गया था गठन। जम्मू में निर्वासित तिब्बती संसद का बयान। नए नक्शे में चीन की बौखलाहट आई सामने। नक्शे में अरुणाचल प्रदेश पर किया दावा। भारत ने चीन के मानक मानचित्र को किया खारिज। न्यूज 18 ने जम्मू में निर्वासित तिब्बती संसदों से की बातचीत। सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में सस्ता भोजन। गरीब मरीजों के लिए सेवा भारती उपलब्ध करा रही है सस्ता भोजन। 10 रुपए प्रति प्लेट मिल रहा है भोजन। 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सुनवाई का 12वां दिन। 11वें दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान। पुलवामा हमले के बाद केंद्र ने विशेष दर्जा खत्म करने का फैसला किया। राजौरी में नशा मुक्ति केंद्र की इमारत में ड्रग्स की सप्लाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच भी की शुरू। जम्मू कठुआ हाईवे का संज्ञान लेने के लिए एनएचएआई टीम के जम्मू आने की उम्मीद। सरोर टोल प्लाजा मामले का लेंगे जायजा। महबूबा मुफ्ती आज कर सकती है शोपियां का दौरा। जिला शोपियां के बलपुरा गांव का करेंगी दौरा। मिस वर्ल्ड कैरोलिना ब्लासवा ने किया कश्मीर का दौरा। अन्य सुंदरियों के साथ कश्मीर का दौरा। शिकारा से डल झील का किया खूबसूरत नजारा। मिस वर्ल्ड कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ के तहजीब और तमद्दुन से है बेहद मुतासिर। साथ ही हिंदुस्तानी जायकों का भी लिया उन्होंने बेहद लुत्फ। आज राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग में रसोइये के पद पर कार्यरत बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर अनंतनाग में किया विरोध प्रदर्शन। वेतन वृद्धि और नौकरी में स्थायित्व की मांग। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम का बयान। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेश पर दी प्रतिक्रिया। नए डिग्रीधारी इमामों की भर्ती का स्वागत। पुराने इमामों को बेरोजगार नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा असर। कुछ खबरें हिमाचल से भी हैं, जहां आपदा से उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा है। बीबीएन परवाणु, कलाब और ऊना में उद्योगों को अब तक 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हर रोज 500 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पर बीजेपी का बड़ा हमला। पूर्व मंत्री रवेंद्र सिंह रवि और बिक्रम ठाकुर बोले, जनता को पता है कि कौन कर रहा है मदद। पीएम से कितनी मिली मदद, सीएम से पूछकर बयानबाजी करें मंत्री। सीएम ने प्रशासनिक सचिवों के साथ की मंडे मीटिंग। विकास परियोजनाओं की हुई समीक्षा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ऋणों की पुनर्संरचना पर होगा विचार। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने छात्रों के लिए दिया बड़ा तोहफा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना की लागू। 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का मिलेगा लोन। आईएएस अफसर के वायरल लेटर मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिरासत में लिए 3 लोग। चंबा के हैं सभी आरोपी। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला संपन्न। आपदा पर भारी रही श्रद्धालुओं की आस्था। 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। विदेशी मुद्रा
सोना चांदी समेत 1,35,57,000 कैश चढ़ावा। ज्वालामुखी के पनखंडी में बगलामुखी मंदिर के पास अवैध 8 मंजिला होटल बन रहा है। इसे लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। सीएम सुक्खू ने हमीरपुर के भोरंज में आपदा प्रभावित क्षेत्र बगवाड़ा, नगरोटा, गाजिया, बावनी, चंदू का दौरा किया और आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वायरल लेटर के मामले में सीएम ने बीजेपी पर बोला हमला और कहा कि बीजेपी के लोगों को गंदी राजनीति करने से आना चाहिए बाज। देहरा के धंगड़ पंचायत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नुकसान का लिया जायजा। प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का दिया भरोसा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, आपदा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए आना चाहिए आगे। और मंडी में गोबर से बनी इको फ्रेंडली राखी बनाई गई है। ये राखी श्री कामधेनु पंचगव्य उद्योग ने रक्षाबंधन पर बाजार में उतारी है। गोबर की राखी के अंदर औषधीय पौधों के बीज डाले गए हैं। यहाँ भी ये राखी उतरकर कुछ खबरें झारखंड बिहार से भी। इस बार खजराना गणेश को बंधेगी विश्व की सबसे बड़ी राखी। 3 महीने की मेहनत से बनाई गई है ये भव्य राखी। गणेश जी की राखी पर बनी है नई संसद भवन और चंद्रयान 3 की आकृति। राखी तैयार करने वाले परिवार ने सेंगोल की भी बनाई है बेहद सुंदर आकृति। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के रास्ते में आया 4 मीटर व्यास का बड़ा गड्ढा। 3 मीटर की दूरी पर रोवर प्रज्ञान ने बदला अपना रास्ता। अब नए रास्ते पर चहलकदमी कर रहा है रोवर। प्रज्ञान में है छोटे मोटे गड्ढों को पार करने की क्षमता। और चांद पर इतिहास रचने के बाद मिशन सूरज की तैयारी में जुट गया है इसरो। 2 सितंबर को पीएसएलवी रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को करेगा लॉन्च। I.N.D.I.A का कन्वीनर बनने पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, दूसरे लोगों को कन्वीनर बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। गिरिडीह के दुखहरनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ महारुद्र अभिषेक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का ऐलान, नवंबर में गिरिडीह आएंगे बाबा बागेश्वर। रांची के डेंजर जोन की ओर बढ़ रहा है धुरवा डैम। 7 फीट नीचे गिरा धुरवा डैम का जलस्तर। गोपालगंज में स्कूलों में घुसा है गंडक नदी का पानी। पढ़ाई की जगह मछली मारते दिखाई दिए यहां पढ़ने वाले छात्र। सीतामढ़ी में बागमती और अधवरा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर। रसूलपुर गांव में बागमती नदी में हो रहा है कटाव। वहीं पटना में गंगा का लगातार बढ़ता जा रहा है जलस्तर। जलस्तर में बढ़ोतरी के बावजूद गंगा में नावों का हो रहा है परिचालन। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। पथरा समेत अन्य तटबंधों पर दबाव बढ़ा। बेतिया के पचरौता से जिगना होते हुए मानपुर जाने वाली सड़क पुल का अप्रोच रोड टूटा। अप्रोच रोड ध्वस्त होने से 8 गांवों का संपर्क टूटा। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटी नाव के परिचालन पर लगाई रोक। सिर्फ मोटर युक्त रजिस्टर्ड बड़ी नाव का ही होना है परिचालन। खगड़िया में उफान पर कोसी और बागमती। बाढ़ की आशंका से निचले इलाकों के लोगों में है दहशत। पटना में गंगा के जलस्तर में हो रही है बढ़ोतरी। गांधी घाट पर गंगा का निशान खतरे से ऊपर। वहीं बेगूसराय में बखरी थाना क्षेत्र के गांव में पति पत्नी का विवाद सुलझाने गए व्यक्ति की ही गोली मारकर कर दी गई हत्या। पुलिस जुटी जांच में।
गोपालगंज के मोनिया चौक के पास एसबीआई बैंक की एक ब्रांच में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। गया पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ की छापेमारी। पंडरा पहाड़ी इलाके से हथियार, कारतूस और डेटोनेटर बरामद। सीएम नीतीश आज करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के निर्मित भवन का उद्घाटन। 116 करोड़ रुपए की लागत से करीब 10 एकड़ जमीन में बनाई गई है नई बिल्डिंग। भागलपुर के बब्बरगंज थाना इलाके में सीआईटी की टीम ने की छापेमारी। 50 लीटर देसी शराब के साथ 2 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतास पुलिस ने डेहरी में लूट मामले का किया खुलासा। लूट के सामान के साथ शातिर अपराधी को किया गया गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज थाना इलाके में बंद घर में चोरी। शातिर चोरों ने कैश और जेवरों की चोरी। अरवल पुलिस ने चोर गिरोह का किया खुलासा। शातिर 5 चोरों को पुलिस ने पकड़ा। समस्तीपुर के नरहन गांव में लापता व्यक्ति का मक्के के खेत में मिला शव। परिवार के लोगों ने करंट लगाकर हत्या करने की जताई आशंका। मुंगेर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। नगर थाने की पुलिस ने 3 चोरों को चोरी की बाइक के साथ किया गिरफ्तार। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चर्चा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ करेंगे मंथन। दूसरी लिस्ट के नामों को लेकर करेंगे चर्चा। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कमलनाथ का बीजेपी पर हमला। कहा 2018 में भी निकाली गई थी जन आशीर्वाद यात्रा पर लोगों ने फेंके थे पत्थर। एमपी कांग्रेस आज करेगी सुंदरकांड का पाठ। बीजेपी को सद्बुद्धि देने की कामना। सीएम के हनुमान मंदिर निर्माण के बयान के बाद किया जा रहा है इसका आयोजन। इंदौर में फिल्मी स्टाइल में जेल से बाहर निकला हत्या का दोषी। ढोल नगाड़े फूलमालाओं से हुआ ग्रैंड वेलकम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में लेट लतीफ डॉक्टरों पर हुई सख्त कार्रवाई। सरकारी डेंटल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स को नोटिस। कमिश्नर के अचानक निरीक्षण में अस्पताल में मिली थी कई अव्यवस्थाएं। मुरैना में पैसों के लेन देन के विवाद में मारपीट। 3 लोगों ने पिता पुत्र को लाठियों से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। वही खबर उज्जैन से है, जहां बाबा महाकाल को 121 किलो बादाम का भोग लगाया गया। पुणे के एक भक्त ने 5 लाख कीमत का 121 किलो बादाम का चढ़ाया भोग। सावन के आखिरी सोमवार पर ये चढ़ाया भोग। खजराना गणेश को बंधेगी विश्व की सबसे बड़ी राखी। 3 महीने की मेहनत के बाद परिवार ने तैयार की है सुंदर राखी। सीएम हाउस में भी रक्षाबंधन। लाडली बहनों ने सीएम को बांधी राखी। सीएम की कलाई पर सजाई राखियां। सीएम ने सभी बहनों को दिया आशीर्वाद। इंदौर में कांग्रेस ने निकाली युवा परिवर्तन बाइक रैली। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी हुए शामिल। रैली की वजह से चारों ओर जाम। भाजपा में दूसरी लिस्ट को लेकर हलचल हुई तेज। पार्टी दफ्तर में उमड़ी दावेदारों की भीड़। प्रमुख नेताओं की बंद कमरे में मंथन और बैठकों का दौर जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर हरदा जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू। पेड न्यूज और एमसीएमसी के नियमों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। देवास में नवनिर्मित मंडी ओवरब्रिज का मंत्री उषा ठाकुर ने किया शुभारंभ। मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। इंदौर में 273 युवाओं को मिले हैं
अपॉइंटमेंट लेटर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिए हैं ये नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हुए शामिल। बीएसएफ कैंपस में रोजगार मेले का आयोजन। खबर छतरपुर से, जहां भैंस के खो जाने पर खुदकुशी कर ली एक व्यक्ति ने। अपने को फांसी लगा के इस युवक ने कर ली खुदकुशी। कुछ दिन पहले हुई थी 2 भैंसों की चोरी। उज्जैन में सांड की चपेट में आया बुजुर्ग। आवारा पशु बन रहे हैं अब लोगों की जान का जोखिम। सीसीटीवी में हादसा। इंदौर में चलती बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। खंडवा के ओंकारेश्वर से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। कचरा वाहन से ले जाया गया अज्ञात युवक का शव। पुलिस जुटी जांच में। 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं अमित शाह। 2 सितंबर को पार्टी नेताओं के साथ कर सकते हैं बैठक। चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा। बीजेपी सांसद विजय बघेल का छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा बयान। राज्य सरकार पर लगाया जाति विशेष के लोगों को बाहर से लाकर बसाने का आरोप। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, छत्तीसगढ़ में खुले तौर पर चल रहा है धर्मांतरण का खेल। दुर्ग में डेंगू का कहर जारी। भिलाई में फिर मिले डेंगू के 5 नए मरीज। डेंगू पर नकेल कसने के लिए तैयारियां जारी। रायपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। धरना स्थल से रैली निकालेंगे कर्मचारी। हो सकती है गिरफ्तारी भी। मनेन्द्रगढ़ से खबर है, जहां दोस्त के साथ पार्टी करने गए युवक की मिली लाश। चौधरा ग्राम पंचायत में दोस्त के घर मिला युवक का शव। मनेन्द्रगढ़ कोतवाली पुलिस कर रही है जांच। धमेत्री के उत्तर सिंहपुर रेंज में दंतैल हाथी से दहशत। धान की फसल को नुकसान। वन विभाग ने आसपास के गांव को किया अलर्ट जारी। महादेव सट्टाएप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टाएप का कोई ऑफिस नहीं। मामले में हो रही लगातार कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 72 मामले इस सिलसिले में किए हैं दर्ज। सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से ईडी की पूछताछ। सीएम बघेल के ओएसडी पनीश पंचेल आशीष वर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। घोषणा पत्र को लेकर महिलाओं से भी सुझाव लेगी कांग्रेस। 3 महिलाओं की बनेगी सब कमेटी। 4 सितंबर को पेश होना है रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। 2 सितंबर को मेला ग्राउंड में राहुल गांधी की सभा। पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। युवाओं से भी करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में महसूस किए गए जलजले के झटके। अंबिकापुर, सूरजपुर में हिली धरती। कोरिया में भी झटके महसूस होने से घर के बाहर आए लोग। अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। सरगुजा संभाग में बहुत खराब स्थिति रही तो हाफ ऑफ रहेगा। संतुलन अच्छा रहा तो कांग्रेस को मिल सकती हैं 11 सीटें। रायपुर में जुलूस में तलवार लहराना पड़ा महंगा। 5 नाबालिग सहित 13 आरोपी गिरफ्तार। 8 तलवार 3 चाकू बरामद। हो गई मौत। खबर कोटा से, जहां डेंगू के साथ स्क्रब टाइफस का भी खतरा। स्क्रब टाइफस से कोटा ग्रामीण के निवासी एक महिला की मौत। जयपुर के रेनवाल इलाके के मलिकपुर कॉरिडोर रेलवे लाइन के पास एक युवक ने मालगाड़ी के सामने कूदकर की आत्महत्या। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला। चूरू के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों और अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। साथ ही 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी। श्रीगंगानगर में आशा सहयोगिनी चिकित्सा सेवा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सावन मास के अंतिम सोमवार पर प्रतापगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन। शहर में निकाली गई शाही सवारी। रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन। सोमवार को सिंधी कैंप बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड और मौजूदा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन।
हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर राम सिंह ने विद्युत भवन में राजस्थान के ऊर्जा विभाग के कामकाज की जानकारी ली। दोनों राज्यों के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर विद्युत निगमों के अधिकारियों की चर्चा। एनटीटी शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा विभाग में मर्जर के बाद पोस्टिंग न मिलने को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से की मुलाकात। मंत्री के समकक्ष शिक्षकों ने अपनी तकलीफ भी रखी। एसएमएस हॉस्पिटल में दूसरे दिन राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी का उपचार जारी। एसएमएस बांगड़ के न्यूरो आईसीयू में भर्ती रामेश्वर डूडी की तबीयत अब भी नासाज। जयपुर के जिला परिषद सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा। उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने इस बैठक की अध्यक्षता। बालावास में फायरिंग कर दहशत फैलाने और रंगदारी मांगने के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बीच बाजार निकाला आरोपियों का जुलूस। बानसूर के अग्रसेन भवन पर भाजपा नेता तथा अलवर यूआईटी पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत के सानिध्य में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। कार्यक्रम का विधि विधान से फीता काट कर किया गया उद्घाटन। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।